नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका रेलवे विद एके यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो रिटन एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कैसे करें। यानी कि रेलवे ग्रुप डी को क्लियर करने के लिए मैंने कैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो क्लियर किया था उसका राइट वे में, और मैं लास्ट के जो अपने पास 3 मंथ अवेलेबल है उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो संपूर्ण जानकारी इन दिस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात भी बोल देता हूं, वीडियो को पूरे मन से देखना है। वीडियो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर वीडियो के अंत में आपको तय करना है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये वीडियो के लास्ट में तय करना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वीडियो देख के कि ये चैनल हमारे कुछ काम का है तो ही सब्सक्राइब करना, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं करना। क्योंकि जो पसंद की चीजें होती है ना वही ज्यादा फायदेमंद देती है, ना पसंद की चीजें फायदेमंद नहीं देती है। चलिए दोस्तों, अपन डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो मैंने बोल दी थी कि लास्ट में ही सब्सक्राइब करना, पहले नहीं करना है। पहले आप वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को, और मन लगा के मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जो रिटन एग्जामिनेशन है उसको अपन क्लियर कैसे कर सके और राइट वे में मैंने कैसे क्लियर किया था वो संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो आप सभी को बताएं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी को बताएं कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। लेकिन एक बार मैं वापस से आपको बता दूं कि अपनी जो रीजनिंग आती है वो सबसे मैक्सिमम आती है, यानी कि 30 नंबर की रीजनिंग आती है। उसके बाद साइंस आती है 25 नंबर की, एंड मैथ आती है 25 नंबर की, एंड जो जीके एंड जीके जीएस है, यानी कि उसके अंतर्गत ये अपना जो करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके या फिर बाकी वाला सारा पोर्शन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वाला, जो कि 20 नंबर का आता है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें आवश्यकता के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि फर्स्ट हो गया कि अपने जो मॉक टेस्ट को परचेज करना अनिवार्य है। चाहे आप कहां से भी मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, आपको जहां से पसंद आए वहां से मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दिए तो आप भी टेक्स्ट बुक से दीजिए, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से मॉक टेस्ट दीजिए। और उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां कहां काम में आते हैं ये वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कहां कहां काम में आते हैं। और उसके साथ ही आपको 5 से 6 घंटे की डेली स्टडी चाहिए, यानी कि आपको एक रूटीन बना के, एक टाइम टेबल बना के आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जो कि इंपोर्टेंट रोल अदा करती है सिलेक्शन में, वो भी इस वीडियो में आप सभी को बताया। साइंस है जो कि इंपोर्टेंट रोल अदा करती है, वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि साइंस क्यों रोल अदा करती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ की। मैथ अपनी आती है 25 नंबर की। एक बार अपन जीके को साइड में रखते हैं, जो बाकी वाला पोर्शन है, मैथ है, रीजनिंग है और साइंस, इन वाले पोर्शन को एक बार साइड में लेते हैं, क्योंकि ये 80 नंबर का है और जीके जीएस 20 नंबर का है। और जो वेटेज देखें, यानी कि जो जीके जीएस का सिलेबस है बहुत ही विस्तृत में है, लेकिन इनका जो लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया, उस हिसाब से मैं एक बार इन बुक्स को, आपको जो सब्जेक्ट है इनको जज करना चाहता हूं। उसके बाद जीके को भी लास्ट में बताऊंगा कि जीके में भी नंबर कैसे गेन कर पाए। सबसे पहले मैं मैथ का बता देता हूं। तो मैथ का सबसे पहले जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको उठाना है। जैसे कि आप परसेंटेज टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज टॉपिक आपने सारी टाइप, यानी कि जैसे कि परसेंटेज टॉपिक की जितनी भी टाइप है, जो कि इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जितनी भी जो टाइप है उन सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जो जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। अगर वो आपसे हल हो रहे हैं तो आप परसेंटेज टॉपिक आपने बढ़िया से अभ्यास किया है, बढ़िया से प्रैक्टिस की है, और इनके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं। लेकिन कोई भी एक जैसे टाइप नहीं हुई तो फिर आप दोबारा से उसको सिलेबस में से टाइप को आप प्रैक्टिस कीजिए, तो उस चीज को आप भूलोगे नहीं। क्योंकि ऐसी चीज जैसे कि कोई भी चीज अपने को गलत होती है ना, तो फिर उस चीज को अपन भूलते नहीं है। तो एग्जाम से पहले जितनी गलतियां करनी है वो कर दो, लेकिन बाद में गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि अपने को भी कोई भी रिश्तेदार की तो पढ़ाई कर रहा है तो अपने को कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्वेश्चन अपने को नहीं आता है, तो फिर वो अपन खंगालते हैं और वो क्वेश्चन अपन कभी भूलते नहीं है। आप जज कर दो, एग्जाम्पल ले लो कि जैसे अपना किसी का एग्जाम हो और कोई एक आधा क्वेश्चन अपने को नहीं आया हो, फिर उसको वापस से अपन देखते हैं
तो फिर वो क्वेश्चन अपन कभी भूलते नहीं है, क्योंकि अब वो अपने पहले गलत होया हुआ है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपको पता चल गई होगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड चीज, आपको मैथ प्रैक्टिस करनी है, वो है मॉक टेस्ट से। आप लगातार मॉक टेस्ट, यानी कि सप्ताह में आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है, फुल मॉक लगाना है। चैप्टर वाइज मॉक तो आप लगाते रहिए लगातार, एक मॉक टेस्ट सप्ताह में फुल लगाना है। उससे आपको जैसे परसेंटेज के कितने टाइप क्वेश्चन आ गए वो आपसे मॉक टेस्ट में सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के मैथ की बात हो गई, जैसे परसेंटेज टॉपिक को कवर करना है, जैसे ही सारे टॉपिक्स है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, जो अपना एरिया है, वॉल्यूम है, सारे टॉपिक्स है इसी तरीके से कवर करना है। अब अपन सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का एक बार आपको सिलेबस देखना है। ये कह सकते हैं कि रीजनिंग अपने अकेले में बैठ के अपन रीजनिंग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुकी है कि अपन अकेले में बैठ के रीजनिंग को नहीं कवर कर सकते। तो उस हिसाब से आपको रीजनिंग है एक बार सिलेबस करना है। हाँ, आप कोई भी अगर आपसे बुक से रीजनिंग नहीं पढ़ी जा रही है तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन से आपको दिक्कत है तो सर्च कर लीजिए ब्लड रिलेशन बाय कोई भी सरोज जिनको आप पसंद करते हो उनका नाम लेके सर्च कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। एंड सेकंड चीज है, आपको रीजनिंग जो प्रैक्टिस करनी है वो है मॉक टेस्ट पे। चैप्टर वाइज मॉक भी बहुत अवेलेबल है, जैसे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक है उसके आप मॉक लगाना चाहते हो तो मैंने टेक्स्ट बुक दिया था, उसमें जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो अवेलेबल थे। तो मैंने जैसे ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, उसके बाद फिगर इमेज वाला दे दिया, या फिर अल्फाबेट वाला दे दिया। यानी कि जो अपने सभी जो फिर मेज वाला होता है ना कि एक मेज के चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं, इनका सिटिंग अरेंजमेंट के संबंधित वो वाले क्वेश्चन हो गए। तो रीजनिंग होती है वो कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछी जाती है और मैक्सिमम नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर की रीजनिंग आती है। तो उस हिसाब से अगर आपकी मैथ अच्छी हुई ना तो रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी आपको मॉक टेस्ट से। और कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ भी काम आएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आपने सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को खंगालना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से नहीं पूछ रहा है, क्या दिमाग चला रहा है कि नहीं चला रहा है। पजल को बिल्कुल आप आसानी से बिल्कुल एकदम दिमाग का अपना यूज करके बिल्कुल सही तरीके से आपको पजल देखनी है, किस तरीके से कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछता है। यानी कि कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं साइंस की। साइंस आती है अपनी 25 नंबर की। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि अपने आरआरबी ग्रुप डी का। क्योंकि आप सभी को बताया रेलवे ग्रुप डी की साइंस है वो कहां से पूछी जाती है, जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उनसे बेसिक पूछी जाती है। इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काम में आ जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी साइंस कहां से पूछी जा रही है, या फिर कौन से टॉपिक्स ऐसे फिक्स है जिनसे हर बार क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है और किस टाइप से हमारे को क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सिलेक्शन में भाई साहब। तो उस हिसाब से साइंस को आपने सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक आती है, मार्केट में मिल जाएगी आपको 9 to 12, यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की एक बुक आती है, पतली सी आती है, ज्यादा बड़ी नहीं आती है। सबसे पहले उसको परचेज करना है। सबसे पहले आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको साइंस एनसीईआरटी बेसिक पढ़नी होगी। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर ल्यूसेंट से भी एक बार बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को भी देख लेना है, अगर टाइम बचता है तो। नहीं तो आपको 5 से 6 बार उस एनसीईआरटी बुक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद ल्यूसेंट को आप अगर टाइम मिलता है तो एक बार निकाल लीजिए, जिसके लिए आपको बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा। और अब अपन बात करते हैं लास्ट का जीके में कि सर 80 नंबर ये हो गए, सिलेक्शन में ज्यादा फोकस अपने को इन सब्जेक्ट पर करना है। जैसे कि मैं जीके की बात करूं, जीके अपने पूछा जाता है ओनली फॉर 20 नंबर का, उसमें से भी 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, या फिर जो अपने 5 से 6 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके उसके पूछ लेते हैं। और फिर कौन से फिक्स टॉपिक है उनसे भी क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है कि जैसे ही आपका मान लो अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 100%, क्योंकि अपना जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है रेलवे रिफॉर्म, इससे संबंधित रेलवे पर बहुत सारा प्रेशर आ गया है, उस हिसाब से आपका दिसंबर तक का एग्जाम हो जाएगा। तो दिसंबर में जैसे हो गया तो दिसंबर से पहले के
6 से 7 मंथ की करंट अफेयर्स आपको देखनी है। उससे आपका करंट अफेयर्स कहाँ से देखनी है, वो आप स्पीडी की बुक मिलती है मार्केट में, या फिर क्रोनोलॉजी की बुक मिलती है, या फिर आप अगर बुक पढ़ना पसंद नहीं करते हो करंट अफेयर्स के लिए तो यूट्यूब पर बेस्ट टीचर है कुमार गौरव सर बाई उत्कर्ष क्लासेज के हैं, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स और एग्जाम के रिलेटेड पढ़ाते हैं। आप उनकी ईयरली क्लासेज, हाफ ईयरली क्लासेज आती है, वो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स ये क्लियर होगी यहाँ से। उसके बाद स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काम में आएंगे। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वापस से उठाना है, आपको देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, उनसे क्वेश्चन इंक्रीज होता है। बुक्स एंड ऑथर्स होगी, जो भी फिक्स चीजें हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, या फिर कोई भी चीज है जिनसे आपके क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अपना जो स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। अब सर बाकी वाले पोर्शन को पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत विस्तृत में है, लेकिन बाकी वाले चीज में यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके और काम में आएंगे, क्योंकि उनसे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, उनसे रिवर्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे तो उनमें से पता चल जाएगा रिवर्स में से क्वेश्चन है, तो रिवर्स एंड उनकी सहायक नदियां वो आप देख लीजिएगा। या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, उनमें से जो 5 ईयर प्लान है उनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उनको वापस से उठा के 5 ईयर प्लान देख लीजिए। यानी कि जिनसे क्वेश्चन इंक्रीज होता है, जो कि फिक्स चीजें हैं, फिक्स टॉपिक है, उनको वापस से देखना है। जैसे कि अपनी जो होगी पॉलिटी होगी, उसमें अपने संविधान के भाग है, संविधान की अनुसूचियां हैं, उनसे क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, तो वो चीजें आपको देखनी है। राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताना है कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और आपका कोई भी डाउट हो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित तो कमेंट में जरूर बता के जाना कि सर अगला वीडियो इस पर बनाना है। अगर आपका छोटा मोटा डाउट हुआ तो मैं जो अपने कमेंट बॉक्स है उसमें ही जवाब आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, ओके टाटा, बाय बाय दोस्तों।